दे वांट टूरिज्म एंड तो ठीक है, अब आईसीसी फंसा हुआ है ना। आप आईसीसी क्या है आज की तारीख में? ठीक है, हम कहते हैं सारे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, बट व्हेन यू से आईसीसी, व्हेन यू से पीसीबी, तो आप मौसम नबी का नाम लेते हो, है ना। अब जब आईसीसी कहोगे तो आप जयशाह का नाम लोगे। अगर मेरा तो मानना है, अगर जयशाह आईसीसी चीफ ना होते, संजोग गुप्ता आईसीसी सीईओ ना होते, तो ये आईसीसी कितना वो भी खिलाफ नहीं करते, बिकॉज पाकिस्तान उस चीज को भी तो आगे करेगा ना, वो आपको बदनाम करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, अब ठीक है, उनके कई कंसर्न्स वाजिब भी होंगे, आपको घुटन की महसूस होती होगी कि यार इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंडिया इज इंपॉर्टेंट और अपने मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट हो गए होंगे, इज इंटीरियर मिनिस्टर। बट आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आप कह रहे हो क्यों किया, मैच उन्होंने खेलने आना ही था, ये तो किसी को डाउट ही नहीं था, वो उनको भी पता, सबको पता था। पर अब लेकिन जब पता भी था तो आईसीसी चुप करके क्यों नहीं बैठा? आईसीसी कहता नहीं, हमने इनसे बात करनी, आपने आप आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो देख लेंगे, लेकिन आपको बात करनी पड़ती है। उन्होंने लेकिन जो बांग्लादेश के साथ एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला ना, वो मास्टर स्ट्रोक खेल गया उन्होंने। लेकिन सर मतलब अब ये तो परसेप्शन को बनाने की कोशिश करेंगे, कोई घर आया तो ये दरवाजे पे आया, बेसिकली तो ड्यू प्रोसेस था जो आईसीसी ने फॉलो किया था बांग्लादेश के टाइम पे। आकाश मैं कैसे करता है, चलो नहीं मैं यहां पे बैठ के आईसीसी बात सही है, वो सही है, मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप यहां पे कह रहे हैं ये बात कि वाजिब जो मांग होगी वो मानी जाएगी, जो गैर वाजिब होगी नहीं मानी जाएगी, मैं कह रहा हूं कि वाजिब है ही नहीं। अगर आप किसी गलत चीज को आधार बना के कोई शर्त रखते हैं, डिमांड रखते हैं और आप उम्मीद करते हैं सामने वाला उसको मान ले, तो गैर वाजिब हुई ना सारी, इसमें वाजिब है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप अगर आईसीसी ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान को बात क्यों करना चाहिए, करना चाहिए? आपने कहीं ना कहीं एक विंडो ओपन कर दिया। बांग्लादेश वाज एन इजी ऑप्शन, आपने कहा नहीं तो इसीलिए जब पाकिस्तान कैसे क्यों भाग किया? पाकिस्तान के साथ जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हुआ तो आपने एक विंडो ओपन कर दी बांग्लादेश के लिए, फिर जब बांग्लादेश वाला अब ये वाला मांग रहा है, आप एक और विंडो ओपन कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं कह रहा हूं बाहर देख तो पाकिस्तान को क्यों नहीं फेंक रहे? पर फिर राहुल ऐसे तो जो 2 साल से पाकिस्तान करता आ रहा है, आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट शुरू वही तो कह रहा हूं, आप लोगों ने करेगा। या किसी ने ये चीज कभी क्यों नहीं एंटिसिपेट की कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब लास्ट मोमेंट पे वो बोलते थे अच्छा हम नहीं आ रहे, हम नहीं खेलेंगे, चलो छोड़ो। फिर आप क्या हुआ, कहा कि अब आप जो बोल रहे हो ना हार जीत, पहले तो देखो यहाँ पे जो चल रहा है और वहां जो चल रहा है वो ठीक है, जर्नलिस्ट हो गए, सोशल मीडिया के लोग, वॉरियर्स हो गए या जो भी है, देखो उनकी मीडिया को शायद से पीसीबी फीड कर रहा होगा, फीड एज इन, और यहाँ पे भी जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे हैं, वहां भी जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे हैं। बट वो जो हो गया ना कि नहीं, तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, टोन जिस हिसाब से बात हो रही है, वो सब चीजें कि हम जीत गए, वो कह रहे हैं हम जीत गए। और मैं सबसे शर्म की बात पता है क्या है, पिछले 1 महीने से मैं सब सुन रहा हूँ कि जी ये हो गया, पैसे इतने हो जाएंगे, श्रीलंका का ये हो जाएगा, बांग्लादेश का ये हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हो गया, ये हो। फैंस का जिक्र किसी एक शख्स ने नहीं किया होगा, किसी एक इंसान ने, किसी को फैंस की नहीं पड़ी है। बाय द वे इतना भी मैं आपको बता दूं, ना पीसीबी को पड़ी है ना किसी और को पड़ी है, किसी को नहीं पड़ी है। और दूसरी बात, जो आपने जब उनको अलाउंस दिया, आपने जब उनको अलाउंस वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में दिया पीसीबी को, आज वो करते करते यहां पर आ गए हैं कि आज वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब बात आती है जी सब कुछ हो गया, आप बोलोगे जी कौन जीता कौन हारा। मैं कह रहा हूं कि आईसीसी ने शायद से समझदारी का काम ये किया कि उस दिन भी आई थिंक जब उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया था, पहला स्टेटमेंट जब उनकी सरकार, आईसीसी ने अपनी टोन जो है बहुत ही तरीके से डिप्लोमेटिक टोन रखी है, बहुत तरीके से उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक टोन रखी है। उसके बाद कोई भी ऐसी नाजायज बात नहीं करी है पब्लिक में ओपनली, जो शायद से पीसीबी से आई है। लेट्स बी ऑनेस्ट, अब क्या होगा आप जो पूछ रही हैं, ए पीसीबी विल आल्सो इंश्योर कि भाई हमारी पब्लिक इमेज डेंट नहीं होनी चाहिए, तो जो भी स्टेटमेंट आएगा तो इट हैज टू, अगर वो पीसीबी देता है तो ठीक है, आईसीसी भी जो स्टेटमेंट देगा तो वहां पर ये बातें जो है पब्लिक में आप वो लिखवाओगे, आप ही करवाओगे। और दूसरी बात जो आपने पहले पूछी थी ना, ये क्या हो रहा है, डिमांड्स वाजिब कुछ, मुझे आप एक बात बताओ ना, मेरी 10 मांगे रख दी मैंने, 100 रख दी, ठीक है 100 रख दी है, 99 रिजेक्ट हो गई है, एक तो हो गई ना। मैंने तो जीरो से शुरू किया था, मैंने मेरी एक डिमांड भी मान ली गई अगर, तो क्या हुआ? पर सर मामले आ रहे हैं घर और मिला आप नहीं खुशी क्यों ना बोला, आप देखना आईसीसी स्टेटमेंट में भी लिखा होगा, ये पैराग्राफ एक लिखा जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और लिखा जाना चाहिए। मैं तो मेरा ये मानना है कि कन्फ्रंटेशन होनी नहीं चाहिए थी, बट ये आपको समझ आओगे, मौसी नकवी नाउ अंडरस्टैंड्स कि मुझे कन्फ्रंटेशन करने का नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। ठीक है, मैं उस चीज का फायदा उठा लेता हूं कि भी पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया का मैच खेलती है। मेरा ये मानना था कि हर बार की बजाय एक बार लेट्स कॉल आउट द ब्लफ, बट मेरी और आपकी सोच है, आईसीसी की सोच नहीं है। ठीक है, अब शायद जयशाह अगर चेयरमैन थे और संजोग गुप्ता सीईओ थे, उनके माइंड में भी एक बैकअप तो माइंड ये होता है कि यार लोग कहेंगे देखो इंडियंस है और जानबूझ के पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है। आईसीसी में भी 2 मेंबर्स ऐसे थे जो मतलब इस अदर देन जयशाह एंड संजोग गुप्ता जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आप कह लीजिए पीस मेकर्स कह लीजिए, आइस ब्रेकर्स कह लीजिए, जो मर्जी। एक है इमरान ख्वाजा जो कल गए थे, बाय द वे वो पेशे से लॉयर है, वो डेप्यूटी चेयर है आईसीसी के, सिंगापुर से आते हैं, और उनका काम ये जो लीगल जो आप बात करते हैं, एंड आपको जितना वो आप देखता है ना, वो उतना ही वो मतलब वो भी है क्या कहते हैं उसको, टू द पॉइंट वाले। ठीक है, फिर मुबस्सिर जिनका जो कल नहीं जा पाया, आई थिंक वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, एंड बिकॉज देखो पाकिस्तान की इनके साथ एक प्रॉक्सिमिटी भी थी दोनों की, एंड दोनों ये वो लोग हैं जो मतलब मेरा ही मानना है कि जयशाह की बहुत क्लोज है। दुबई में देखो ना कितनी क्रिकेट होती है, तो आई थिंक ये सारे बैठ के सबने एंड में, ठीक है मैं तो अमीरुल इस्लाम को भी बुलाया, उनका भी चलो फायदा हो गया। ये तो फैक्ट है कि जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दिन उनको निकाला गया, अगले दिन उन्होंने बोला नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, एंड आई न्यू एट दैट स्टेज कि इनको पेनलाइज थोड़ा हो सकता है, इनको रेवेन्यू का पार्ट भी मिल जाए, बिकॉज जो भी है यार, आप कह दो कि यार ये बेचारे का क्या कसूर है, सरकार ने कहा था, और जो भी उनका इस टूर्नामेंट का रेवेन्यू है, इस टूर्नामेंट का रेवेन्यू या जो उनका आईसीसी का शेयर कुछ ज्यादा नहीं है, वो दे देंगे वो, लेकिन उनका केस कैसे रखा पाकिस्तान ने, बाकी उन्होंने और भी छोटी मोटी चीजें मांगी। सो पॉइंट इज कि अब आई डोंट नो, मतलब इंतजार किस चीज का हो रहा है, क्योंकि आज देखें मौसी नकवी ने 2 बातें बोली, मेहमान घर पे आता है तो बाकी बातें भूल जानी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आया कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो कह रहे हैं चलो मैं बाकी बातें भूल जाऊं। नंबर 2 कि मैं धमकियों से नहीं डरता, आपको पता है मैं धमकियों से नहीं डरता, ना मैं डरता हूं ना शहबाज शरीफ डरते हैं, और जो फील्ड मार्शल है उनका तो पूछेगा, तो मुझे नहीं समझ आएगा क्या है। लेकिन सर इसमें अब बात हो जाती है ना कि नहीं आईसीसी की मजबूरी वाली बात आ गई, बिल्कुल आ गई। और लेकिन बात ये है कि शहबाज शरीफ जब 2 बार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग ये जानने के लिए बेचैन होंगे कि कल जो आईसीसी के 2 रुकनी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया, तो उन्होंने क्या, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनकी क्या बातचीत हुई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या डिमांड्स उनके सामने रखी हैं। तो आपको ये बताता चलूँ कि जो आईसीसी का 2 मेंबर का वफ़द आया था पाकिस्तान, वो कल रात 3 बजे वापस दुबई चला गया है आईसीसी हेडक्वार्टर, और पाकिस्तान की 5 डिमांड जो है वो लेकर। इसी तरह जो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए हुए थे पाकिस्तान, वो भी कल रात 3 बजे वापस बांग्लादेश रवाना हो गए। तो जो 5 डिमांड जो है पाकिस्तान ने रखी हैं, उसमें सबसे पहली डिमांड तो ये है कि बांग्लादेश को
नेक्स्ट किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी दी जाए, फुल होस्टिंग राइट्स बांग्लादेश को दिए जाएँ। तो कंपनसेट जो उनके साथ ये वर्ल्ड कप में किया गया है उसको कंपनसेट करने के लिए कि अगला नेक्स्ट कोई भी एक आईसीसी का इवेंट जो है वो पूरी तरह बांग्लादेश जो है वो उसको होस्ट करे, ताकि जो उसको बांग्लादेश को ये अब T20 वर्ल्ड कप से निकाला गया है इसका थोड़ी सी कंपनसेशन की जा सके। ठीक है, ये तो नंबर 1 जो है डिमांड है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के वफ़द के सामने रखी है, जिसको वो लेकर दुबई गए हैं आईसीसी के हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे वो अब ये जो है डिमांड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मज़ीद जो डिमांड्स हैं वो ये है कि जो दूसरी डिमांड पाकिस्तान ने रखी है वो ये रखी है कि आईसीसी जो है वो तमाम जो बोर्ड्स हैं उनको इक्वल जो है राइट्स दे, ना कि जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का चमचा बन के सारे जो फैसले हैं वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो है हक में करता जाए। मतलब यहाँ तक कि जब भी आपने नोट किया होगा कि जितने भी इवेंट्स हुए हैं वहाँ पे इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो ट्रैवल नहीं करती, वो जिस ग्राउंड में या जिस शहर में जाकर स्टे करते हैं सारी टीमें वहीं पे जाके उनके साथ मैच खेलती हैं और वो वहाँ से ट्रैवल नहीं करते। ठीक है, तो ये आईसीसी ने कमिटमेंट तो दी है, अभी जो उनके डिप्टी चेयरमैन आए हुए थे कि मैं जाके बोर्ड के सामने ये सारी बातें रखूँगा। तो देखते हैं कि जो पाकिस्तान ने 6 डिमांड्स रखी हैं आईसीसी बोर्ड के सामने वो क्या पूरी होंगी या क्या होगा, इसका फ़ैसला आज होगा। तो मज़ीद आपको इस पे अपडेट देते रहेंगे हम। ठीक है, लेकिन जो 2 पॉइंट्स हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि अगर इन 2 पे भी अमल कर दे आईसीसी तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच जो 15 फरवरी को होने जा रहा है उसको खेलने के बारे में अपना जो डिसीजन है उसको रिकन्सिडर कर सकता है। और अगर इन 2 डिमांड्स को नहीं पूरा किया जाता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो 15 फरवरी वाला मैच इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। और अगर पाकिस्तान आगे नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो जहाँ भी आगे नॉकआउट्स में या फाइनल में अगर इंडिया के साथ मैच पड़ता है तो पाकिस्तान वो मैच भी बॉयकॉट करेगा। तो जिससे आईसीसी के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया है कि जो है ना पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो मेजर रेवेन्यू जनरेट करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी पे काफ़ी दबाव है। तो देखते हैं कि आगे आईसीसी इन 2 पॉइंट्स पे क्या डिसीजन लेता है। और बाकी के जो 4 पॉइंट्स हैं वो अभी तक पब्लिक नहीं किए गए हैं, लेकिन ये 2 जो पॉइंट्स हैं ये पब्लिक किए गए हैं और यही मेरा ख्याल है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आईसीसी अगर मान जाता है तो 15 फरवरी वाला इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो होगा। और आगे अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं और इंडिया आ जाता है सामने तो तब भी पाकिस्तान वो मैच खेलने के लिए राज़ी होगा। तो अगर आपने मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी करें, अपनी राय दें और जो है ना इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने को मिले।